हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। आज जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, कॉस्मो फेरिटेज। इस स्टॉक को सर्च करिए, कॉस्मो फेरिटेज। देखिए मेरा ही वीडियो आएगा, और अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको जो है यहाँ से 1-2% का नहीं, 70 से लेके 80% का आपको रिटर्न मैंने लाके दिया इस स्टॉक से। और आज के डेट में इस स्टॉक में फिर से मूवमेंट आ रहा है, और क्या इस स्टॉक में निवेश करना सही होगा, और अगर करना है तो कितना अमाउंट इसमें लगाना सही है इस टाइम में, पूरा बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है इसको भी ऑन करें, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज पाने के लिए। कॉस्मो फेरिटेज ये जो कंपनी है, एक ऐसा कंपनी है जिसमें आपको ईवी व्हीकल्स भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको सोलर सिस्टम भी देखने को मिलता है। अब देखिए ये कंपनी का मेन काम है कोर्स वगैरह के ऊपर काम करना, IEU। अब ये जो कोर्स है इसमें क्या होता है, सपोज पहले आपको समझना होगा कि ये कोर्स होता क्या है, उसके बाद और भी डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए कोर्स कुछ इस तरह का जो है आपका प्रोडक्ट है, जिसमें आपका कॉइल वगैरह को, तार वगैरह को लगा के मोटर्स वगैरह रेडी किया जाता है। ईवी व्हीकल्स हो गया या फिर नॉर्मल जो मोटर्स होता है इसमें रेडी किया जाता है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है, मोबाइल चार्जर के लिए यूज होता है, वायरलेस चार्जर के लिए यूज होता है, और भी बहुत सारे इसका काम है, एक दो काम नहीं है। कंपनी जो है एक अच्छा सेक्टर का है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जब इसका 70 रुपया दाम था तब से मैं बोल रहा हूँ लीजिए, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टाइम के लिए रखिए, और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया है। देखिए ये जो कंपनी, इसका प्रोडक्ट आप टेलीकॉम सेक्टर में भी देखने को मिलेगा, हेल्थ सेक्टर में भी देखने को मिलेगा, मेडिकल सेक्टर में, पावर सप्लाई सेक्टर में, हर जगह में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। कंपनी सिर्फ इंडिया का नहीं है, इंडिया का बाहर भी कंपनी का कामकाज है, जैसे कि यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, तुर्की, मलेशिया, इस तरह का कंट्री में जो है इसका कामकाज यूज होता है। और भी बहुत सारा काम है इस कंपनी का, सिर्फ एक काम का सिर्फ जुड़ा नहीं है। देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसका देखिए कहाँ ये प्रोडक्ट यूज होता है, कौन कौन सेक्टर में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। तो यहाँ पर कुछ सेक्टर है, जैसे कि लाइट का सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल, सोलर सिस्टम, EMI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, EMI और EMC। ठीक है, अगर आप एक लाइन का बंदा है तो आपको ये समझ में आएगा ये क्या चीज है। देखिए उसके अलावा वेल्डिंग जो है होता है, वेल्डिंग मशीन में इसका जो है हाई कोर इको यूज होता है, पावर कंडेंसिंग में भी इको यूज होता है। तो आप कुल मिला के ये पकड़ लीजिए कि ये जो स्टॉक है ये लेकिन फ्यूचर का एक बहुत बड़ा मनी आपको लाके दे सकता है। अभी तो ईवी व्हीकल्स आया भी नहीं, आप सोचिए जब स्टार्ट हो जाएगा, उसका चार्जिंग स्टेशन में इसका जरूरत होगा, उसके बाइक में इसका जरूरत होगा, कार में इसका जरूरत होगा, तो किस लेवल पे ये जा सकता है। अब एक कंपनी का कस्टमर इंडिया नहीं, इंडिया का बाहर भी है, और मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही कम कंट्रीज के बारे में बताया था। यहाँ पर जो है बहुत सारा कंट्रीज है जहां पर आप देख पा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर भी इंटरनेशनल मार्केट में इसका है। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आया, इसका ऑफिस सिर्फ इंडिया में नहीं है, एक है चंडीगढ़, एक है दिल्ली, दो जगह में जो है इसका ऑफिस है। चलिए कोई बात नहीं, कंपनी तो प्रॉफिट दे रहा है, हमको प्रॉफिट से मतलब है। अब यहाँ पर कंपनी का कुछ की पॉइंट है जो आपको समझना होगा। कंपनी जो है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है और उसका जो यूजर्स है, किस तरह का इंडस्ट्री, इमरजेंसी मीटर्स, ट्रांसफार्मर, मोबाइल चार्जर्स, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंपनी का ही है। ठीक है, SMPS, ओके, इस तरह का प्रोडक्ट का अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर, लाइट सेक्टर, सोलर सेक्टर, इस तरह का हीटिंग इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में इसका जो है प्रोडक्ट यूज होता है। ओके, तो ये इसका की पॉइंट था। इसके अलावा अगर बात करें इसका कंट्री का, तो कंट्री के बारे में मैंने बताया था, जहां से ये 46% का जो है यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करता है, सिर्फ इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट करके। इंडिया का बात नहीं कर रहा हूं, ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें से कुछ मेजर कस्टमर है, हैवेल्स, फिलिप्स, डायोक्स, ABB एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका मेजर कस्टमर है। अब इस कंपनी का अगर बात करें तो देखिए ईवी व्हीकल के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी का भी कामकाज कर रहा है, 5G सेक्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है ये कंपनी। वायरलेस चार्जर का भी ये सिस्टम जो है यहाँ पे जिसे देख पा रहे हैं, वायरलेस चार्जिंग स्टेशन वगैरह जो है फ्यूचर में आपको बहुत अपडेट मिलेगा इसका, अभी तो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है आपको। मैं तो खुद 70 रुपये में रिकमेंड किया था। अब ये स्टॉक का मार्केट कैप बहुत ही कम है, 410 का सिर्फ मार्केट कैप है, करंट प्राइस 341,
एंड इसने हाई लगाया था 673 जो मार्केट कैप से भी ज्यादा है। ओके, अगर लो का बात करें 143 का है, स्टॉक पीए 23.4 है, बुक वैल्यू 24.8 है, तो ठीक ही है बुक वैल्यू, डिविडेंड कंपनी नहीं दिया है। पॉजिटिव साइन ये है, आरओसी आरओई दोनों ही पॉजिटिव है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। डेट का बात करें 45.6 है, कंपनी के पास लेकिन 17.8 है, तो कंपनी लेकिन रिस्क जोन में भी है। इसका डेट 45.6 है, लेकिन इसके पास 17.8 का रिजर्व है, लेकिन बॉस यहाँ पर इसका ज्यादा है। डेट टू प्रॉफिट 3.21 है, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 1.20 का देखने को मिला है। 6 मंथ में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है रिटर्न का, जैसे आप देख पा रहे हैं -42.4%। और सिर्फ इस स्टॉक का बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जितना भी स्टॉक है 6 मंथ में उतना अच्छा खासा लेकिन हम लोग को रिटर्न मिला नहीं है स्टॉक मार्केट से। अब यहाँ पर जो इसका नेट प्रॉफिट है क्वार्टर में 3.14 है, क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट जो है यहाँ पर लेकिन नेगेटिव है -35.9%, क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल लेकिन पॉजिटिव है। इस चीज को समझिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट नेगेटिव है, सेल प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 267 एंड सेल ग्रोथ जो है 17% का है, अर्निंग पर शेयर 13 है। वॉल्यूम का बात करें तो सबसे ज्यादा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसका वॉल्यूम बहुत ही कम है, सिर्फ ओनली 11,150। इसका अगर वॉल्यूम एक बार बढ़ जाए ना, कम ज्यादा नहीं, 1 लाख का आसपास आ जाए, मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूँ, इस स्टॉक में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम लेकिन बहुत कम है, और मेरे को लगता है फ्यूचर में वॉल्यूम में भी बढ़ सकता है, क्योंकि आप तो समझ गए होंगे इसका कामकाज क्या है। ठीक है, अब इसका करंट लायबिलिटीज जो है 58.1 है, करंट एसिड जो है 47.9 है। ओके, तो लायबिलिटीज एसिड से ज्यादा है, लेकिन टोटल एसिड 109 है। तो फंडामेंटल का अगर बात करें तो फंडामेंटल में अभी जो है कंपनी, आप एक न्यूट्रल साइन तो नहीं कह सकते, इसमें जो है हल्का फुल्का आपको बुलिश साइन देखने को मिल रहा है, उतना खराब भी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी डेट फ्री भी नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस कंपनी के ऊपर और भी डिटेल्स में बात करें, इसका कंपाउंड सेल पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ ये भी पॉजिटिव में है, तो सेल भी पॉजिटिव है, प्रॉफिट भी पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। कॉस्मो फिल्टर्स ये जो कंपनी है, इसके ऊपर लेकिन कोई सर्विलेंस नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और 340.60 का जो है अभी इसका करंट प्राइस है। और भी डीपली अगर एनालाइज करें इस कंपनी के बारे में, तो फिर ये जो कॉस्मो फिल्टर्स है ये सिर्फ बीएससी में ट्रेड होता है, और 22,000 का जो है यहाँ पर वॉल्यूम है। बस मेरे को वॉल्यूम ज्यादा चाहिए इस कंपनी का, और कुछ नहीं। वॉल्यूम एक बार 1 लाख के आसपास आने दीजिए, तब इसमें मजा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो टेक्निकल एनालाइज है, डेली बेसिस पे एक न्यूट्रल साइन दिया है, अगर वीकली का बात करें तो वीकली में एक बेरिश साइन दिया है, अगर मंथली का बात करें तो मंथली में एक वेरी बुलिश साइन दिया है। तो शॉर्ट टाइम में लेकिन आपको ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लॉन्ग टाइम में आपको एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कंपनी। शेयर होल्डिंग का बात करें, पब्लिक के पास 36.29, प्रोमोटर के पास जो है आपका 63.65 का है। अब यहाँ पर जितने भी प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है 13% का प्लेज है, ज्यादा प्लेज लेकिन है नहीं। रेवेन्यू जो है इसके, लेकिन आपको बैक टू बैक एक गुड साइन के साथ रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रहा है। इनकम स्टेटमेंट का अगर बात करें तो इनकम स्टेटमेंट में भी यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आपको कंपनी का भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट का मामले में भी यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो के मामले में आपको एक न्यूट्रल साइन दिया है। ओके, अब यहाँ पर इसका जो नेट सेल हुआ था, यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे जून में इसका जो नेट सेल हुआ था वो हुआ था 35.44 का, यहाँ पर जो है फिगर देखने को, जिसका ईयर ओवर ईयर का रिटर्न आता है 79.9% का। ठीक ही है, उतना खराब भी रिजल्ट नहीं आया। अब यहाँ पर अगर फाइनेंस का बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो फाइनेंस लेकिन स्ट्रॉन्ग है, 9 में से यहाँ पर लेकिन 6 फाइनेंस है। ओके, एवरेज बता रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इसका अगर जो डेट हम लोग देखें, डेट अगर एक बार ठीक हो जाए, इसका फाइनेंस लेकिन 7-8 का अंदर आ सकता है, मे बी। अब यहाँ पर इसका जो चार्ट है इसको अच्छे से समझिए, बाय कहाँ करना है। तो देखिए मैं सेल का तो अभी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाय अगर करना है तो अभी जो है इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा है, जो अभी प्राइस आपका कम से कम जो है वही 59 में 359 में है, और इसका अगर ऊपर गया तो एक अच्छा खासा यहाँ पर बुल रन देखने को मिल सकता है 371 का। लेकिन अगर इसका नीचे गया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाय करने का, इस जगह में आप बाय कर सकते हो। 3317 पहला जो है बाइंग प्राइस है, उसके बाद अगर नीचे आया तो 298, उसके बाद अगर नीचे आता है तो 226। ये लॉन्ग टाइम का मैं बात किया। ओके, अब देखिए ये जो SWOT है इसका, ये जो कॉस्मो फिल्टर्स कंपनी, इसका SWOT में
स्ट्रेंथ इसका लेकिन 8 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका स्ट्रेंथ। अगर वीकनेस का बात करें तो वीकनेस जो है 1 है, अपॉर्चुनिटीज 2 है। ये जो कंपनी, इस कंपनी का अगर हम लोग मैक्स का बात करें ना, तो ये कंपनी देखिए स्टार्ट हुआ था 1995 में। कभी भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस लेकिन देखने को नहीं मिला। 2020 में इसका प्राइस देखिए 4 रुपीज 3 रुपीज ओनली यार, 4 रुपीज 3 रुपीज, बाप रे बाप, बहुत ही बढ़िया। उस टाइम में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला था इसमें निवेश करने का, लेकिन मैंने आपको 70 रुपये से ही इसका वीडियो बना के दिया था। जो भी है देखिए, ये जो स्टॉक है ये लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर ले रहे तो लॉन्ग टाइम के लिए रखिए, मिनिमम 2025 का टारगेट करिए इसको रखने का। और इसमें जो है और भी बहुत सारा आपको जो है डिविडेंड वगैरह अगर मिलता है तो और भी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन अगर इसका डेट वगैरह जो है रिकवर होता है तो अच्छा खासा जो है यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। तो फिर ये मेरा एनालिसिस था। आप लेकिन निवेश करने से पहले अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है इसमें निवेश करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हुए एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।